A very good evening, students. I welcome all of you to the channel Swatika Chemistry Tutorials. This is the first lecture of class 10th. So अभी तक हमारे चैनल पे हम 11th और 12th क्लासेस के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे. आज हम 10th भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो चिल्ड्रन, जब भी मैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की बात करूँगी, सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस. आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में दो टाइप के चेंजेस पढ़े हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. फिजिकल चेंजेस, ठीक है, हमारे पास होते हैं फिजिकल चेंजेस और हमारे पास होते हैं केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस. सो चिल्ड्रन, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं. दैट मीन्स दीज कॉज अ चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये वो चेंजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कॉज करते हैं. दे हैव नो रोल इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? द फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड मेल्टिंग पॉइंट, शेप, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, कलर, डेंसिटी, फिजिकल स्टेट, एक्सेट्रा. सो ये सब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनको आप डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हो बाय लुकिंग एट द सब्सटेंस और बाय यूजिंग द सब्सटेंस ओनली. इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन करने के लिए आपको सिर्फ उस सब्सटेंस की ज़रूरत है, आपको कोई और चेंज करने की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़. और जब भी इनमें से किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज होगा, जब सिर्फ इन्हीं टाइप की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फिजिकल चेंज. So physical changes are the changes that occur only in physical properties. On the other hand, a chemical change changes the physical as well as chemical properties. So in this case, there is a change in physical and chemical प्रॉपर्टीज. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, तो देन वी आर गोइंग टू कॉल द चेंज एज अ केमिकल चेंज. सो चिल्ड्रन, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. इनको अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एंड लेट अस कंसिडर द एग्जांपल्स फॉर बोथ ऑफ दीज टाइप्स. सो पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की. Now since the physical changes occur only in physical properties, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं जो फिजिकल चेंजेस हैं. दे आर टेम्पररी चेंजेस. नॉर्मली क्या होते हैं? ये टेम्पररी होते हैं, मतलब दे आर नॉट परमानेंट चेंजेस. ठीक है, ये चेंज टेम्पररी है, परमानेंटली वो चेंज नहीं हुआ है. सेकेंडली, इन जनरल दे आर रिवर्सिबल. ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप वापस ओरिजिनल स्टेट ऑब्टेन कर सकते हो. द ओरिजिनल स्टेट, रिवर्सिबल का मतलब है जिस भी सब्सटेंस पे ये चेंज हुआ उसकी ओरिजिनल स्टेट can be obtained again.
जिस भी सब्सटेंस पे कोई भी फिजिकल चेंज एक्ट करेगा तो उस सब्सटेंस की ओरिजिनल स्टेट आपको वापस मिल सकती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज बीइंग रिवर्सिबल. नेक्स्ट, these type of changes do not cause any change in the chemical identity or chemical composition of the substance. तो जो भी सब्सटेंस है उसकी केमिकल आइडेंटिटी या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी. नो चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी और chemical composition. No change in chemical identity or the chemical composition of the substance. ठीक है, जो भी substance है उसकी chemical identity या उसकी जो chemical composition है, मतलब उसमें जो atoms और molecules है वो change नहीं होंगे. Let us see some examples. If I talk about the process of melting of ice, तो यहाँ पे क्या है आपको पता है, ice is H2O in the solid state. ठीक है, water का जो solid state है H2O, that is ice. जब ये melt होगी it will change into H2O liquid, मतलब water. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द फिजिकल स्टेट हैज चेंज. ओके, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल आइडेंटिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन. वो पहले भी H2O था, अभी भी दैट इज H2O. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड कटिंग और टेयरिंग ऑफ पेपर. अगर एक पेपर को कट कर दिया आपने या फाड़ दिया तो उसकी सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रहा है, बट उसका जो कॉम्पोजिशन है या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. चिल्ड्रन, आई होप फिजिकल चेंजेस वाला पार्ट सबको क्लियर है. लेट अस नाउ मूव टू व्हाट आर केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस. अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. सबसे पहले तो दीज आर गोइंग टू बी परमानेंट. मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस वुड बी परमानेंट. अभी हमने देखा था फिजिकल चेंजेस क्या थे, टेम्पररी, ये है परमानेंट. दीज आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है वो वापस आपको नहीं मिल सकती. दैट मीन्स ओरिजिनल स्टेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. जो भी सब्सटेंस की ओरिजिनल स्टेट थी चेंज से पहले वो आपको वापस नहीं मिलती है. नेक्स्ट, अब क्योंकि ये केमिकल चेंज है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, दैट मीन्स चिल्ड्रन देयर विल बी चेंजेस इन द केमिकल आइडेंटिटी और केमिकल कॉम्पोजिशन. इसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सो देयर इज अ चेंज इन केमिकल identity or I can say chemical composition. जो भी सब्सटेंस की केमिकल आइडेंटिटी है या केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है आफ्टर द केमिकल चेंज हैज अकर्ड. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. मेकिंग ऑफ टी. इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना. जब भी चाय बनती है सो इनिशियली व्हाट डू यू हैव द टी लीव्स.
यू हैव शुगर, वाटर एंड मिल्क. ठीक है, आपने क्या करा, इन सब चीज़ों को मिक्स करा एंड यू हीट इट. जब आपने इस मिक्सचर को हीट करा, देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर हीटिंग ऑफ द मिक्सचर यू गेट टी, राइट. सो व्हाट tea is totally different from the initial substances that are sugar, milk, then tea leaves, water. ठीक है, जो इनिशियल कॉम्पोजिशन था और जो फाइनल कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. और उस कॉम्पोजिशन से, जो फाइनल कॉम्पोजिशन है, उससे आप इनिशियल पे नहीं जा सकते. मतलब इट इज़ इरिवर्सिबल. ऑब्वियसली आप उस जो टी है उसको वापस से शुगर, मिल्क एंड द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स यू कैन नॉट सेपरेट इट. ठीक है, इसलिए मेकिंग ऑफ टी को हम कहते हैं अ केमिकल चेंज. अनदर एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आयरन का कोई आर्टिकल रस्ट हो जाता है तो उससे हमें वापस से वो आयरन आर्टिकल नहीं मिल सकता. दैट मीन्स यू कैन नॉट रिमूव दैट रस्ट टू ऑब्टेन द ओरिजिनल आर्टिकल बैक. इवन इफ यू आर एबल टू रिमूव अ लेयर ऑफ द रस्ट, तो इंटरनली वो जो आर्टिकल है, आयरन का जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है. दैट मीन्स अब आपको वो ऑब्जेक्ट एज इट इज वापस नहीं मिल सकता. उसका chemical composition has changed. Okay, then another example is combustion. Combustion of fossil fuels. आप लोगों ने 8th में पढ़ा था fossil fuels क्या होते हैं और combustion क्या होता है. So, अगर कोई भी fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas, any fossil fuels, if it undergoes combustion, तो आपको पता है क्या होगा, carbon dioxide will be released. So now the original substance was the fuel and the final product involves carbon dioxide and other substances. That means उसका जो chemical identity या chemical composition है वो पूरी तरह से change हो चुका है. क्या आपको इस CO2 से वापस से कोल या पेट्रोलियम मिल सकता है? डेफिनेटली नॉट. दैट इज वाई दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, दैट इज डाइजेशन. और आई कैन से डाइजेशन एंड respiration. Digestion and respiration. So children, basically what happens is, हम जो भी food खाते हैं, whatever we eat, it ultimately breaks down into smaller components. Okay, जिसको हम बोलते हैं glucose. तो जितना भी आपने carbohydrates consume किए, mainly the carbohydrates, they are going to break down into a smaller form which is known as glucose. So this glucose will react with the oxygen that we inhale. हम जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज पार्टिकल्स उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद वाटर. सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से आई है बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in the presence of oxygen. So let us see the reaction for it. C6 H12 O6, this is glucose. ठीक है, this will react with oxygen to form carbon dioxide plus water जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के साथ जाके मिक्स हो जाएगा, प्लस एनर्जी जिसको हम यूज करते हैं टू कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज. तो हम पूरे दिन में जो भी एक्टिविटीज करते हैं, दैट वी आर एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन. यहाँ पे वी हैव अ 6 and 6. The reason for this we will understand in the coming sections. So children, this was all about chemical changes.
नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो अब हम बात करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस. व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? Chemical reactions. So children, chemical reaction क्या होती है? Chemical reaction is the other name for a chemical change. ठीक है, जब भी कोई chemical change होता है, then we say that a chemical reaction has occurred. So chemical reaction is nothing but it is a chemical चेंज. अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी केमिकल चेंजेस की. तो इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन क्या है? आप लोगों ने 9th में पढ़ा था सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आपको पता है हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक सिंबल होता है जिससे हम उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली एवरी कंपाउंड हैज अ यूनिक फॉर्मूला बाय विच द कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड, राइट? तो जब हम इन सिंबल्स को और फॉर्मूले को यूज करके एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट हैंड नोटेशन में, देन वी कॉल इट एज अ केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम उस रिएक्शन के स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, उनके सिंबल्स और फॉर्मूले यूज करते हैं, then we call that as a chemical equation. So how can I write down the definition? Chemical equation का मतलब है it is a simple representation of a chemical reaction using symbols and formulae of all species involved. किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में जितनी भी स्पीशीज, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, व्हाटएवर आर इन्वॉल्व, उन सब के सिंबल्स और फॉर्मूले को यूज करके जब हम उस रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट इज अ केमिकल इक्वेशन. अब चिल्ड्रन, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है? Let us see the observations that would help us to identify whether a chemical reaction has occurred or not. So we have the observations to identify a chemical change. कोई भी केमिकल चेंज होगा तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी, एट लीस्ट वन. It could be more than one as well.
So the first one is change in color. अगर हम कलर में कोई भी चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात करी मेकिंग ऑफ टी. तो जब हम टी बनाते हैं द कलर चेंजेस फ्रॉम द वाइट कलर ऑफ मिल्क टू द ब्राउन कलर ऑफ टी. तो वहाँ पे वी कैन से अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड. अनदर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन जो पहले सिल्वर ग्रे कलर का आर्टिकल था, नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू अ रेडिश ब्राउन कलर्ड रस्टेड सब्सटेंस. So that is why we can say a chemical reaction has occurred. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. रिएक्शन between zinc, or let us take the example of reaction between iron and copper sulfate. I am sure ये वाली रिएक्शन सबको याद होगी. This was the example of displacement reaction that you have done in your 8th standard. यहाँ पे क्या होता है, we have iron article जिसका कलर होता है ग्रे या सिल्वरी ग्रे. ठीक है, ये रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिसका कलर होता है ब्लू. और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, वी गेट आयरन सल्फेट. हमें मिल जाता है आयरन सल्फेट जिसका कलर इज ग्रीन प्लस कॉपर जिसका कलर इज रेडिश ब्राउन. तो यहाँ पे ग्रे से मेटल का कलर हो गया रेडिश ब्राउन और सॉल्यूशन हो गया ब्लू से ग्रीन. So this color change helps us to understand that a chemical reaction has occurred. You can also write down the other examples such as rusting of iron, making of tea, okay. So these are some examples where you observe a change in color और उससे हमें पता चलता है that a reaction has occurred. Now children, let us move to the second observation. The second observation is change in state. अगर रिएक्शन में कोई स्टेट चेंज होता है तो हम ये बोलते हैं that a chemical reaction has occurred. But remember one thing, हमेशा स्टेट चेंज होना रिएक्शन का significance नहीं है. That means the change in state can also be a physical change. For example, in the case of melting of ice. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसकी रिएक्शन होती है विद ऑक्सीजन गैस. तो जब ये दोनों गैसेस रिएक्ट करती हैं हमें मिलता है वाटर विच इज अ लिक्विड. तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई गैस से लिक्विड में, ये केमिकल चेंज है. बट अगर मैं बोलूँ आइस जो कि सॉलिड थी, इससे बना वाटर विच इज अ लिक्विड,